बच्चों, आप सब पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल कहा जाता है। और इस टेंस के 3 सेंटेंस में अनुवाद होते हैं। पहला अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में आप सब ने अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में नियमों में आता है आई वी यू दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ में सहायक क्रिया डू नॉट लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरे नियम के तौर पर ही सी इट तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ डज नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम हिंदी में वाक्य संरचना कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक हिंदी का वाक्य लेकर के इसे भली भांति समझते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस वाक्य में वी सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्रिकेट शब्द ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार हमारा वाक्य बनता है वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगला हिंदी वाक्य लेते हैं। तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। यू डू नॉट लर्न योर लेसन। इस वाक्य में यू सब्जेक्ट है और डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, योर पॉजेसिव वर्ड है और लेसन शब्द ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार हमारा वाक्य तैयार होता है यू डू नॉट लर्न योर लेसन। एक और वाक्य ले लेते हैं जो कि एक वचन का करता है और एक वचनकर्ता के साथ में सहायक क्रिया डज लगती है और उसके साथ नॉट का प्रयोग होता है। तो देख लेते हैं वाक्य। वह अपना कार्य नहीं करती है। सी डज नॉट डू हर वर्क। इस वाक्य में सी शब्द करता है, डज नॉट सहायक क्रिया है, डू क्रिया की पहली अवस्था है, हर पॉजेसिव वर्ड यानी संबंध कारक है और वर्क शब्द कर्म है यानी ऑब्जेक्ट है। एक बार फिर से समझ लें। सी सब्जेक्ट है, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हर पॉजेसिव वर्ड है संबंध कारक है जो कि सी और वर्क का संबंध बता रहा है। यानी अपना कार्य, वह अपना कार्य नहीं करती है, अपना कार्य के बारे में संबंध बता रही है वह से। तो इस प्रकार हमारा वाक्य तैयार हुआ सी डज नॉट डू हर वर्क। वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाता है तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। नेवर के साथ ही सी इट तथा एक वचन के कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एक वाक्य के माध्यम से समझ लें। वह झूठ कभी नहीं बोलता है। ही नेवर टेल्स ए लाई। ही नेवर टेल्स ए लाई। टेल यहाँ पर
फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस लगा हुआ है, टेल्स हो गया। जैसा कि नियम बताता है कि एक वचनकर्ता के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो ही नेवर टेल्स ए लाई। अगला नियम है नेवर के साथ आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के अनुवाद आप बना लीजिए, तैयार करिए और अभ्यास करिए। इन नियमों के आधार पर अनेकों वाक्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है।